नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं। तो आज के दिन हम लोग गीता अध्याय 15 के अंतर्गत आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं पर ब्रह्म, पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म किसको कहा जाता है। तो जो पार ब्रह्म हैं वह निरक्षर ब्रह्म, 88,000 द्वीप के स्वामी, परम अक्षर ब्रह्म, मूल परमात्मा, पूज्य देव, कबीर देव के नाम से उनको हम लोग शास्त्रों में जानते हैं। उसके नीचे जिनको अक्षर ब्रह्म, पर ब्रह्म, तत् ब्रह्म के नाम से जानते हैं वह 16 द्वीप के स्वामी अक्षर ब्रह्म या पर ब्रह्म, तत् ब्रह्म के नाम से हम लोग शास्त्रों में जानते हैं। उसके नीचे जिनको ब्रह्म, ईश्वर, देव निरंजन कहा जाता है वह 7 द्वीप के राज्य के मालिक हैं, जिनको ब्रह्म कहा जाता है। और जो ब्रह्म भगवान हैं वह 7 द्वीप के राज्य के मालिक हैं और उन्हीं को, ब्रह्म भगवान को ही ईश्वर कहा जाता है। तो जो ब्रह्म भगवान हैं अपने लोकांतर में सृष्टि का जब विस्तार करते हैं तो निर्गुण से सगुण रूप बनाते हैं, क्योंकि जो ब्रह्म भगवान का है लोकांतर वो समय के हिसाब से प्रलय में आता है, प्रलय होते रहता है। तो ये जब सृष्टि का विस्तार करते हैं तो निर्गुण से सगुण होते हैं और अपने सृष्टि का विस्तार करते हैं। और जो ब्रह्म भगवान देव निरंजन हैं वह 7 द्वीप और 9 खंड के सृष्टि के मालिक हैं। तो यहाँ 3 ही पदवी से हम लोग जानेंगे, ब्रह्म पदवी, पर ब्रह्म पदवी और पार ब्रह्म पदवी। तो जो ब्रह्म पदवी है वह 7 द्वीप के सृष्टि के मालिक हैं और जो पर ब्रह्म हैं वह 16 द्वीप के सृष्टि के मालिक हैं और जो पार ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म हैं वह 88,000 द्वीप के सृष्टि के मालिक हैं। तो ये ब्रह्म भगवान परमेश्वर से तप करके 7 द्वीप के राज्य को प्राप्त किए हैं और जब 7 द्वीप में अपने सृष्टि का विस्तार करते हैं तो 2 रूप बनाते हैं, निर्गुण से सगुण होते हैं और अपने सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो सगुण ब्रह्म को ईश कहा जाता है, जिनका ओम नाम है, और जो ईश हैं उनको महेश्वर नाम से हम लोग जानते हैं। तो महेश्वर और इनकी पत्नी दुर्गा जी हैं। महेश्वर और महेश्वरी से जो पहला पुत्र उत्पन्न हुआ उनको विष्णु जी कहते हैं। विष्णु जी 64,000 दिव्य वर्ष तक तप करके महतत्व प्राप्त किए, फिर महतत्व से 3 गुण उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्म भगवान का त्रिगुणात्मक जो सृष्टि है उसको हम लोग पुराणों में पढ़ के समझते हैं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में संसार में क्षर अर्थात नश्वान पुरुष और अक्षर अर्थात अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण जगत क्षर अर्थात नश्वान और अक्षर पुरुष क्षर पुरुष से श्रेष्ठ कहा जाता है। तो ब्रह्म भगवान का जो सृष्टि है उसको नश्वान कहा जाता है और अक्षर पुरुष को श्रेष्ठ कहा जाता है। गीता अध्याय 15 के श्लोक 17 में उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा उसे कहते हैं। तो उत्तम पुरुष, तो ये ब्रह्म पुरुष यानी कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष यानी कि पर ब्रह्म पुरुष जो 16 द्वीप के स्वामी हैं, इन दोनों से, ब्रह्म पुरुष और पर ब्रह्म पुरुष से, यानी कि ब्रह्म पुरुष 7 द्वीप के जो सृष्टि के मालिक हैं उनसे और जो 16 द्वीप के सृष्टि के मालिक जो पर ब्रह्म है उनसे उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ पुरुष तो कोई अन्य ही है, अलग है, वो दूसरा है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा उसको कहा जाता है। वो है अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा। तो जो अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा है उसको निरक्षर ब्रह्म के नाम से जानते हैं, जिसको पार ब्रह्म, मूल परमात्मा, पूज्य देव, 88,000 द्वीप के स्वामी, सबसे धनी परमात्मा, उन्हीं को जानते हैं। तो जो सबके धनी परमात्मा हैं निरक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म, पूज्य देव, कबीर देव के नाम से हम लोग जानते हैं। उसी परमेश्वर का तप करके ब्रह्म भगवान, पर ब्रह्म भगवान ये अपने अपने द्वीप के राज्य को प्राप्त किए हैं। तो जो
इस ब्रह्म से और पर ब्रह्म से जो उत्तम पुरुष है वह निरक्षर ब्रह्म है। और ये ब्रह्म भगवान के सृष्टि के प्रलय के बारे में हम लोग शिव महापुराण पृष्ठ संख्या 119 में उसको पढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि ब्रह्म भगवान का टोटल लोकांतर प्रलय हो गया था। जब ब्रह्म भगवान का टोटल लोकांतर प्रलय हो गया था तो उस समय तत्सत ब्रह्म श्रुति में शेष था। तत् माने पर ब्रह्म का लोक और सत्य माने वास्तविक पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म का लोक श्रुति में शेष था, बचा हुआ था। और ये ब्रह्म भगवान का लोकांतर प्रलय हो गया था। तो ये जो ब्रह्म भगवान का लोकांतर है इसको कहा गया इसमें क्षर पुरुष, और इससे जो तत् ब्रह्म उसको अक्षर नाम से कहा जाता है। तो ये ब्रह्म भगवान से नेक्स्ट जो पुरुष है उसको अक्षर पुरुष कहा जाता है। अक्षर पुरुष से जो पर है दूसरा है वह निरक्षर ब्रह्म है। वह उत्तम पुरुष यहाँ बताया गया है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा उसी ब्रह्म को कहा जाता है जो निरक्षर ब्रह्म है। 88,000 द्वीप के स्वामी परम अक्षर ब्रह्म पार ब्रह्म कबीर देव के नाम से जानते हैं और वही पूज्य देव है। कबीर साहब स्वयं कहते हैं कि हम ही अलख अला हैं कुतुब गोश और पीर, गरीब दास खाली एक धनी हमारा नाम कबीर। तो वो जो एक अद्वितीय परमात्मा है, धनी परमात्मा है, वो कबीर देव है, वह अल्लाह है और वही पूज्य देव है। कुरान में, वेद में और सारे धर्मशास्त्र में पूज्य देव के बारे में बताया जाता है कि वही मूल परमात्मा पूज्य देव है। और गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में भी उसी पूज्य देव के बारे में बताया गया है। उसी परमात्मा को खोजना चाहिए और उसी की पूजा करनी चाहिए। शिव महापुराण पृष्ठ संख्या 119 में जो सृष्टि प्रलय पढ़ते हैं उसको महाप्रलय के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें ब्रह्म भगवान का टोटल लोकांतर प्रलय हो जाता है। और वहाँ बताया गया कि तत्सत ब्रह्म श्रुति में शेष था, यानी तत् माने पर ब्रह्म और सत्य माने वास्तविक पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म का जो लोकांतर है वो बचा हुआ था। और ये ब्रह्म भगवान का यहाँ प्रलय हो जाता है, इसीलिए यहाँ क्षर कहा गया। क्षर मतलब नस्वान और अक्षर माने अविनाशी, जिसको तत् ब्रह्म पर ब्रह्म के नाम से हम लोग जानते हैं, जो 16 द्वीप के स्वामी हैं। कबीर साहब शॉर्टकट में समझाते हैं इस तत्वज्ञान को कि अक्षर पुरुष तो पेड़ है, निरंजन वा की डाल, त्रिदेव वा शाखा है, पात रूप संसार। तो ये जो ब्रह्म भगवान है ये डाल हैं और जो अक्षर पुरुष है जिनको तत् ब्रह्म पर ब्रह्म कहा जाता है उनको तना कहते हैं। और जो निरक्षर ब्रह्म है वह 88,000 द्वीप के स्वामी मूल परमात्मा कबीर देव के नाम से जानते हैं। वही पूज्य देव है और वही अल्लाह है। गीता अध्याय 15 के श्लोक 5 में जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जो आध्यात्मिक साधना में नित्य स्थित है, जिसकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। जिसका मान मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, वह अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ कबीर साहब समझाते हैं कि ये मान और मोह ऐसे नष्ट नहीं होता। इसके लिए कबीर साहब बताते हैं कि जप तप संयम साधना सब सुमिरन के माही, कबीर जाने राम जन सुमिरन सम कछु नाही। तो जब परमात्मा के नाम का हम लोग सुमिरन सीख करके सुमिरन करते हैं तब जाकर के मान और मोह नष्ट होता है और उस पार ब्रह्म के धाम में हम लोग प्रवेश करते हैं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 6 में जिस परम पद को गया हुआ प्राणी या प्राप्त करने वाला प्राणी लौट करके संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरे परमेश्वर का परम धाम है। तो जो पूज्य परमेश्वर का परम धाम है वह स्वयं प्रकाशित है। उस परमात्मा को किसी ब्रह्म से एनर्जी लेने की जरूरत नहीं है। जो स्वयं प्रकाश परम पद है वह पार ब्रह्म निरक्षर ब्रह्म का परम धाम है। तो उसी परमात्मा से एनर्जी पर ब्रह्म में आता है और पर ब्रह्म से एनर्जी ब्रह्म भगवान में आता है। और ये ब्रह्म भगवान निर्गुण से सगुण रूप बनाते हैं, फिर 3 गुण में आता है, फिर देवताओं में आता है और तब जाकर के 84 लाख जीव जंतु में एनर्जी आता है। लेकिन स्वयं प्रकाश परम पद कहा गया है, तो स्वयं प्रकाश परम पद
वो पार ब्रह्म परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म निअक्षर ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हो सकता। स्वयं से एनर्जी युक्त वो परमात्मा के रोमकूप में, एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा के इतना बिल्कुल व्हाइट रोशनी निकलता है। तो वो पार ब्रह्म निअक्षर ब्रह्म के नाम से हम लोग जानते हैं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 7 में, इस श्लोक में जीवात्मा मुझ सनातन ईश्वर का अंश है जो इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। गीता अध्याय 15 के श्लोक 9 में, यह जीवात्मा कान, आँख और त्वचा तथा जीभ, नाक और मन का आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे ही विषयों का सेवन करता है। गीता अध्याय 15 के श्लोक 10 में, शरीर को छोड़कर जाते हुए को या शरीर में स्थित हुए को या विषयों को भोगते हुए को, तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। तो इस संसार में जीवात्मा या तीनों गुणों को भोगे या किसी प्रकार का भोग भोगे या कोई कर्म करे, ये माया के द्वारा अचेत जीव कुछ भी नहीं जानता। केवल आध्यात्मिक साधक और तत्वज्ञानी पुरुष ही ये सारे बातों को जानते हैं कि जीवात्मा तमोगुण के द्वारा क्या करता है, रजोगुण के द्वारा क्या करता है और सतोगुण के द्वारा क्या करता है, या राजस अहंकार के द्वारा क्या होता है, तामस अहंकार के द्वारा क्या होता है, सात्विक अहंकार के द्वारा क्या होता है। तो ये तत्वज्ञानी व्यक्ति उस बात को जानते हैं, अन्य लोग नहीं जानते। इसके बारे में कबीर साहब समझाते हैं कि मोहे सुनी सुनी आवत हांसी, पानी में मीन प्यासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, सो तेरे घट माही बिराजे, अजर पुरुष अविनाशी। अब मोहे सुनी सुनी आवत हांसी, पानी में मीन प्यासी। तो बिना आत्म ज्ञान के जीव को कुछ भी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 11 में भी बताया गया और कबीर साहब भी उस चीज़ को अपने श्लोक के माध्यम से समझाए हैं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 12 में, सूर्य में स्थित जो तेज अर्थात गर्मी और प्रकाश है संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो चंद्रमा में है और जो अग्नि में है उसको तू मेरा यानी ब्रह्म ईश्वर का तेज जान। तो जो सूर्य में गर्मी है या जो हम लोग आग जलाते हैं उसमें गर्मी है, या जो चंद्रमा में प्रकाश है, वो ब्रह्म भगवान कहते हैं कि वो मेरा तेज जान, यानी कि ब्रह्म भगवान के एनर्जी से ये सब जल रहा है, चल रहा है। इस बात को यहाँ ब्रह्म भगवान बताते हैं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 13 में, और मैं ईश्वर पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों अर्थात जगत को धारण करता हूँ और रस रूप से अमृतमय होकर संपूर्ण वनस्पतियों को अर्थात पेड़ पौधों को पुष्ट करता हूँ। तो इस ब्रह्म भगवान के क्षेत्र में ब्रह्म भगवान के एनर्जी से ये सारे कार्य होता है। गीता अध्याय 15 के श्लोक 14 में, मैं ईश्वर सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला 5 प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, प्राण वायु से युक्त पित्त अग्नि रूप होकर 4 प्रकार भक्ष, भोज, लोह और चुस्य अन्न को पचाता हूँ। तो इस शरीर में ब्रह्म भगवान 5 वायु के द्वारा जो 4 प्रकार से हम लोग अन्न खाते हैं उसको ब्रह्म भगवान अपने एनर्जी से पचाते हैं। तो जो 4 प्रकार का अन्न है उसको हम लोग समझ लेते हैं। जो चबा कर खाया जाता है भक्ष, जो निगल लिया जाता है भोज, जैसे निगल लिया जाता है दूध तो उसको भोज्य कहा जाता है, और जो चाटा जाता है लेह, जैसे चटनी उटनी चाट करके खाया जाता है उसको लेह कहा गया, और जो चूसा जाता है उसको चुस्य कहा जाता है, जैसे ईंख चूस करके हम लोग खाते हैं उसको चुस्य बताया गया। तो ये सारे प्रकार के अन्न को ब्रह्म भगवान अपने एनर्जी से पचाते हैं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 15 में, मैं ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपमोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत करता और वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ। तो ब्रह्म भगवान है
जिनको देव निरंजन कहा जाता है, सनातन पुरुष उन्हीं को कहा जाता है। तो इस संसार में किसी को ज्ञान, अज्ञान या यादाश्त या जो कुछ भी कहिए, ये ब्रह्म भगवान के द्वारा ही होता है, क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में कुछ करने वाला दूसरा कोई परम कारण नहीं है। तो यहाँ ब्रह्म भगवान इस चीज़ को बताए हैं गीता अध्याय 15 के श्लोक 18 में, क्योंकि मैं ईश्वर नश्वान शरीर से रहित और जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए इस लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो ये जो ब्रह्म भगवान हैं, इस जैसे हम लोगों का नश्वान शरीर है, वैसा ब्रह्म भगवान का नश्वान शरीर नहीं है, और ये अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम कहे जाते हैं। इसीलिए इस लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि जो ब्रह्म भगवान की उत्पत्ति हुई है, कबीर साहब बताते हैं कि अचिंत से अक्षर उपजो भाई और निरंजन ब्रह्म अक्षर से आई। तो निरंजन ब्रह्म भगवान की उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म से हुई है, इसीलिए ये जो ब्रह्म भगवान हैं ये नश्वान शरीर से रहित हैं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 20 में, हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, उसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। तो ये ब्रह्म भगवान के द्वारा तत्वज्ञान गीता अध्याय 15 में खोल करके इन्होंने बताया कि क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष के बारे में इन्होंने परम गोपनीय ज्ञान बताया। तो जो परम अक्षर ब्रह्म हैं, जिनको मूल परमात्मा निरक्षर ब्रह्म कबीर देव के नाम से जानते हैं, जो पूज्य देव अल्लाह है, 88,000 द्वीप के स्वामी उनको कहा जाता है। उसके नीचे जिनको अक्षर पुरुष कहा जाता है, 16 द्वीप के स्वामी पर ब्रह्म तत्व ब्रह्म के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके नीचे जो ब्रह्म भगवान हैं, जिनको देव निरंजन के नाम से हम लोग शास्त्रों में जानते हैं। तो ये जो ब्रह्म भगवान हैं 7 द्वीप के सृष्टि के मालिक हैं, और 7 द्वीप 9 खंड में ये अपने सृष्टि का विस्तार करते हैं, चलाते हैं, बनाते हैं, मिटाते हैं। इसीलिए इनको ब्रह्म भगवान को काल ब्रह्म के नाम से भी ऋषियों ने नाम दिया है। तो इनका लोक बनता है, चलता है और नष्ट होता है, इसीलिए क्षर नाम से यहाँ बताया गया। और अक्षर जिसको परब्रह्म नाम से जानते हैं, और परम अक्षर निरक्षर ब्रह्म को जानते हैं। और क्षर ब्रह्म के बारे में शिव महापुराण पृष्ठ संख्या 119 में 7 द्वीप और 9 खंड का सृष्टि पूरे प्रलय हो जाता है, और उस समय तत्सत ब्रह्म श्रुति में शेष बचा रहता है। तो तत् माने परब्रह्म का लोक और सत्य माने वास्तविक पार ब्रह्म का लोक बचा रहता है, और ये ब्रह्म भगवान का लोक प्रलय हो जाता है, जिसको यहाँ क्षर नाम से हम लोगों ने जाना। आध्यात्मिक ज्ञान जानने के लिए, समझने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।